आज हम लोग सॉल्यूशन ऑफ असाइनमेंट 12 देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। पहले द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन एक्सपेंशन ऑफ इच, ये आपको है। इस एक्सपेंशन में इंडिपेंडेंट टर्म आप बताएं। ठीक है। तो ये जो है बाइनोमियल, ये फर्स्ट क्वांटिटी ये है आपका और सेकंड क्वांटिटी ये है। ठीक है। तो ये जो फर्स्ट क्वांटिटी दी गई है इसको आप सिंपलीफाई करके क्या लिख सकते हैं उसको लिखेंगे, और सेकंड क्वांटिटी को सिंपलीफाई करके लिखेंगे। तब उसके बाद इसमें जनरल टर्म का फार्मूला लगाएंगे। जनरल ओके। तो ये जो पहली क्वांटिटी है वो है किसके इक्वल, उसको समझने के लिए पहले आप एक आइडेंटिटी देखो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसकी आइडेंटिटी होती है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से आपका a प्लस बी आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। एक ये आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप इसे याद रखेंगे। यहाँ पर ए का काम आपका कर रहा है हियर ए इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 एंड बी इज इक्वल टू है 1/1/3। ठीक है। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपका x प्लस 1 है। ठीक है। कैसे है अभी दिखा देते हैं। जो x प्लस 1 है इसको आप लिख सकते हो, x को लिख सकते हो x पावर 1/3 पावर 3। ठीक है। इस x को ऐसे लिख दिया, प्लस इस 1 को लिख सकते हो 1 की पावर 1/3। ठीक है। अब देख सकते हो कि ये जो है ये आपका a है। ठीक है। और ये आपका b है। ठीक है। ओके। b आपका 1 है, यहाँ से 1 है। ठीक है। ऐसे है। ओके। अब यहाँ पर a के पोजीशन पर अगर x पावर 1/3 रखोगे, यहाँ पर चलो रख कर दिखा देते हैं। तो रखो आप, ये हो जाएगा a के पोजीशन पर x पावर 1/3 रखोगे तो आ जाएगा, अब b की पोजीशन पर 1। ठीक है। तो x प्लस 1 आपका ये बन गया। तो जहाँ x प्लस 1 है वहाँ पर आप ये लिखें। तो ये x प्लस 1 के पोजीशन पर है। ठीक है। तो इसलिए अब x प्लस 1 को हटा देते हैं, उसकी पोजीशन पे आ गया है। ठीक है। डिवाइडेड बाई a मतलब x पावर 1/3, तो x पावर 1/3 की पावर 2 माइनस a के पोजीशन पर x पावर 1/3 इंटू b की पोजीशन पर 1 प्लस b की पोजीशन पर 1 का स्क्वायर। तो देख सकते हो ये जो डिनोमिनेटर में है वही डिनोमिनेटर यहाँ है, जो ये है न्यूमरेटर वो न्यूमरेटर यहाँ पर है। तो ये तो हमने a की वैल्यू x पावर 1/3 यहाँ रखा, b की वैल्यू 1 यहाँ रखा, लेफ्ट में रख दिया। राइट में क्या गया, राइट में भी रखो तो ये हो जाएगा x पावर 1/3 प्लस 1। तो कहने का मतलब आपके क्वेश्चन में पहली क्वांटिटी ये है। ठीक है।
इसके पोजीशन पर आपको ये लिखना है। ओके, ठीक। अब दूसरी क्वांटिटी की बात करते हैं। दूसरी क्वांटिटी आपकी है x-1 अपान है आपका x माइनस x पावर 1/2। ठीक, x-1 को आप लिख सकते हो x पावर 1/2 पावर 2। इसको लिख सकते हो 1 की पावर 2 अपान, यहाँ से x कॉमन कर लो, x पावर 1/2 कॉमन कर लो तो यहाँ आ जाएगा x पावर 1/2 माइनस 1। इधर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, x पावर 1/2 माइनस प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और जो आपका x पावर 1/2 माइनस 1 डिनोमिनेटर में x पावर 1/2 x पावर 1/2 माइनस 1। ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अलग अलग करके लिख लो। x पावर 1/2 डिवाइडेड बाई x पावर 1/2, ये आ जाएगा 1 प्लस 1/x पावर 1/2। इसको लिख सकते हो 1 प्लस x पावर माइनस 1/2। आपकी ये आ गई दूसरी क्वांटिटी। ठीक है, तो आप ये आपकी सेकंड क्वांटिटी आ गई और ये आ गई फर्स्ट क्वांटिटी। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वांटिटी की पोजीशन पर आप ये लिखिए और सेकंड क्वांटिटी की पोजीशन पे ये लिखिए। ओके, अब आप देखो जो आपका एक क्वेश्चन है, इसके पोजीशन पर हमने यहाँ पर ये रख दिया। ठीक, पहली क्वांटिटी ये रख दिया और दूसरी क्वांटिटी आपकी ये बन गई। अब आपका क्वेश्चन जो दिया गया था, पहले क्वांटिटी पे आ गया, दूसरी क्वांटिटी पे है। ठीक है, इन दोनों के पोजीशन पे आ गया है। अब ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से बन गया। ठीक, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो तो ये 1, ये +1, ये -1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बन गया x की पावर 1/3। ठीक है, माइनस x की पावर -1/2 होल पावर 10। जो क्वेश्चन आपका बड़ा सा दिख रहा था वो छोटा सा हो गया। अब इसमें अगर आपसे कहा जाए कि आप फाइंड करें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो आप बता सकते हैं कैसे। वही तरीका है, सबसे पहले जनरल टर्म आप फाइंड करें इसका। ठीक है, इसका जनरल टर्म लिखना, यानी TR+1 क्या लिखा जाएगा, 10CR फर्स्ट क्वांटिटी है x पावर 1/3। इसका जो इंडेक्स आएगा 10 माइनस r करके आएगा, 10 माइनस r। ठीक है, इनटू सेकंड क्वांटिटी है -x की पावर -1/2। इसका इंडेक्स जो आएगा, इसका जो पावर आएगा ये r आएगा। जो यहाँ होता है वही यहाँ आता है, यहाँ पर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आता है। ठीक, अब देखो आप जो आपका कांस्टेंट है उसको आप अलग करके लिखा कीजिए, 10CR। ठीक है, यहाँ तो नहीं, यहाँ पर है, यहाँ -1 पावर r। ओके, अब वेरिएबल वाला देखो, यहाँ x की पावर कितना है, 10 माइनस r/3। यहाँ x की पावर क्या है, -r/2। बेसिस सेम है, पावर जुड़ जाएंगे। तो देखो यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं, 10 माइनस r/3 -r/2, ये हो जाएगा 6, 20 -2r -3r, ये हो गया 20 -5r/6। तो x की पावर ये करके आएगी।
कितना आ गया 20 माइनस 5r अपान 6। ठीक है। अब इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी कि ये जो पावर है ये 0 के इक्वल होनी चाहिए। ये 0 के इक्वल कब होगी? जब r की वैल्यू 4 होगी। ठीक है। कैसे? इसको 0 के इक्वल करो। 20 माइनस 5r 0 अपान 6 इज इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल करो तो डिनोमिनेटर तो इधर चला जाएगा, ये आ गया। ठीक है। तो यहाँ से 5r इज इक्वल टू 20, तो r इज इक्वल टू 4। ओके। तो r की वैल्यू 4 आ गई। r की वैल्यू 4 आ गई तो r की वैल्यू इसमें रखो तो तुमको T5 मिलेगा। ठीक है। r की वैल्यू 4 रखना है, 10C4। ये -1 की पावर 4, -1 का पावर 4 करोगे तो 1 ही आएगा। अब 10C4 को इवेल्यूएट करो तो 10 × 9 × 8 × 7 अपान 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है। 10 को आप 4 तक एक एक कम करके लिखते हो। जैसे यहाँ 4 है ना, तो 1 2 3 4 4 ही आएगा। अब इसको 4 3 2 1 करके लिखते हो। ये देखो कैंसिल हो जाएगा। 4 दूनी 8, 3 तिरका 9, 7 तिरके 21, 210, 210। तो कौन सा ऑप्शन है? सी पार्ट। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है। यह क्वेश्चन है, कह रहा है आपसे इफ़ NC4, NC5 एंड NC6 आर इन AP देन N कैन बी। ठीक है। तो AP में है तो AP का जो वो है कंडीशन है कि यदि आपके 3 टर्म AP में हैं तो जो बीच वाला टर्म होता है, यहाँ बीच का टर्म NC5 है। ये जो बीच का टर्म होता है ट्वाइस होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी NC4 प्लस NC6। ठीक है। अब इसको आप लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू NC4 अपान NC5 प्लस NC6 अपान NC5। ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। ओके। अब आप यहाँ पर ध्यान दें, ये कम है और ये क्या है? ज़्यादा है। ठीक है। तो ये आपका 5 अधिक है, इसलिए इसको लिखेंगे आप 5 अपान, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करा के लिखो N-4 प्लस। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में ये अधिक है, ये क्या है? कम है। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये आपका N-5 ऊपर आ जाएगा। ओके। ये ज़्यादा है तो ये नीचे आ जाएगा 6। जो कंसेप्ट यहाँ लगा है वही कंसेप्ट यहाँ लगा है। यहाँ 4 कम था जो कि ऊपर था, 5 अधिक था नीचे था, तो 5 पहले लिखा गया, इसका सब्ट्रैक्शन यहाँ लिखा गया। यहाँ पर इसका ये रेसिप्रोकल है, 6 ऊपर है 5 नीचे है, ऊपर वाला अधिक है इसलिए ऊपर वाला अधिक है तो यहाँ आ गया, इसका सब्ट्रैक्शन यहाँ आ गया। ठीक। अब इसको आप सॉल्व कर लो। इसे आप जब एक सॉल्व करेंगे तो एक से थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो एक इक्वेशन आएगा, वो आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। और जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उसके 2 रूट आएंगे n के। तो वो रूट जो होंगे वो या तो 9 होंगे, या तो 14 होंगे, या तो 11 होंगे, या तो 12 होंगे। ठीक है। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। इसको सॉल्व करोगे
तो n के एक तो वैल्यू या तो एक तो 7 आएगी या 14 आएगी। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई 98 होगा, इसका सम 21 होगा। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन 2। ठीक है, 7 तो है नहीं, 14 है, यही आपका सही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका है अगला क्वेश्चन। इफ द थर्ड टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ, ये है आपके पास किसके इक्वल है थर्ड टर्म, ये दिया गया है। देन ए पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स इच। ठीक, तो थर्ड टर्म आपका क्या होगा उसको पहले लिखो। इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में थर्ड टर्म क्या होगा, तो टोटल 6 टर्म आएंगे। ठीक है, क्योंकि पावर 5 है, तो थर्ड टर्म लिखोगे आप 5c2। ठीक है, फर्स्ट क्वांटिटी 1 है, 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो 1 ही आएगा। तो दूसरी क्वांटिटी लिखेंगे आप x की पावर log x बेस 2। इसकी पावर आएगी जो यहाँ 2 है वही आएगी। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है थर्ड टर्म, ये थर्ड टर्म है, किसके इक्वल है 2 5 6 0। ठीक है, आपको याद होना चाहिए 5c2 की वैल्यू 10 होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल इससे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप, इसका पावर है, पावर ये भी पावर है, इसका होल पावर ये है, तो इसका इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा x 2 log x बेस 2 इक्वल टू 256। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, यहाँ क्या है, log का बेस 2 है, तो बोथ साइड log लो, जिसका बेस 2 है इधर भी log ले लो, log 256 बेस 2, यहाँ भी log ले लो, log बेस 2 है आपका, ये है x की पावर 2 log x बेस 2। ठीक है, log की प्रॉपर्टी से ये पावर में है, ये पहले आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी 2 log x बेस 2। ठीक है, और फिर हो जाएगी, ये तो पहले आ गई, ये पूरी क्वांटिटी लिख लिया। अब यहाँ log है, log x, ये log x बेस 2 इक्वल टू log, ध्यान दो ये 16 में 256 होता है, तो इसको आप ऐसे ले सकते हो 16 का होल स्क्वायर, यहाँ 2 यहाँ आ जाएगा 2। ओके, अब ये चीज़ क्या हो जाएगी, कैंसिल। ठीक है, जो चीज़ यहाँ है वही यहाँ है, तो ये हो गया log x बेस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, इक्वल टू log, ये आपका 16 है ना, इसको लिख सकते हो 2 की पावर 4 बेस 2। अब ये जो है इसको लिख सकते हो 4 log की पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 log 2 बेस 2, ये तो 1 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया log x बेस 2 इक्वल टू 4 होल स्क्वायर है। अब जब रूट लेंगे तो ये +-2 करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया +-2, तो यहाँ से रूट, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, अब इसको किस में चेंज कर दो, एक्सपोनेंशियल में। एक बार +2 लोगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, -2 लोगे तो 1/4 आ जाएगी। ठीक है, इसमें से कौन सही है देख लो, आपका फर्स्ट पार्ट सही है,
अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। यहाँ पर देखो, ए रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। यहाँ रेशियो की बात किया है, ठीक है। फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंस इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। ये है आपके पास पावर, इसमें 10 है तो निश्चित रूप से 11 टर्म आएंगे, ठीक है। वो टर्म आपके ऐसे होंगे T1 T2 ऐसे प्लस करके होंगे, T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11, ठीक है। 11 टर्म होंगे फ्रॉम द बिगनिंग, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। तो फिफ्थ टर्म कौन होगा? ये होगा फिफ्थ टर्म, ठीक है। और एंड से फिफ्थ टर्म, एंड से फिफ्थ टर्म आपका 1 2 3 4 5 ये होगा। यहाँ पर तो पावर 10 जो है वो कम है, इसलिए हमने यहाँ लिख कर दिखा दिया। अगर पावर अधिक होता तो इस तरीके से काउंट ना करते। तब कैसे करते? तब हम करते कि ये पावर 10 है, 11 टर्म आएंगे, 11 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कराते और 1 को ऐड कर देते। तो कितना जाता है? 12 - 5 = 7। तो आपको ये मिल जाता, ठीक है। अभी आपको फिफ्थ टर्म और सेवन्थ टर्म का रेशियो लिखना है, ठीक है। स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म है, स्टार्टिंग से सेवन्थ टर्म है। अब जो स्टार्टिंग सेवन्थ टर्म है वो एंड से फिफ्थ टर्म है, ठीक। तो चाहे आप एंड से फिफ्थ बोलो, चाहे एंड से आप सेवन्थ बोलो, ठीक। अब चलो लिखते हैं। फिफ्थ मतलब कि 10C4, ठीक है। पहली क्वांटिटी 2 की पावर 1/3 की पावर 10 - 4 6 इंटू सेकंड क्वांटिटी है 1/2 इंटू 3 की पावर 1/3। अब इसका होल पावर हो जाएगा 4, होल डिवाइडेड बाई, ये तो फिफ्थ टर्म आ गया, ठीक है। अब सेवन्थ टर्म लिखेंगे T6। ये सेवन्थ टर्म कैसे मिलता है? R की वैल्यू 6 रखने पर। तो ये हो जाएगा 10C6, ठीक है। फर्स्ट क्वांटिटी 2 की पावर 1/3 की पावर सब्ट्रैक्ट करा के लिखेंगे तो 4। दूसरी क्वांटिटी 1/2 3 की पावर 1/3, ठीक है। और होल पावर यहाँ 6 है तो यहाँ 6। इसको लिखने में आप थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है, अदरवाइज पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, ओके। अब आपको यह बात याद होगी कि 10C4 और 10C6 दोनों सेम रिजल्ट होते हैं, तो ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल, ओके। अब देखो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 2 आएगा, तो 2 की पावर 2 बन जाएगी, ठीक है। 2 की पावर 2 का मतलब 4 भी ले सकते हो, चलो 2 की पावर 2 लिख देते हैं, ठीक है। ये 2 की पावर 2 बन गया इंटू 1/, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 और ये हो जाएगा 3 की पावर 4/3, ठीक है, डिवाइडेड बाई। अब नीचे वाले को देखो, ये हो जाएगी 2 की पावर 4/3,
ठीक है, इंटू ये हो जाएगी 1/2⁶, ठीक है। यह हो जाएगी, इसका इसके साथ होगा तो 2, 3⁻², ठीक है, इक्वल टू। अब देखो ये आपका, अब आगे देखते हैं अगले स्टेप में क्या होता है। ये आपका हो जाएगा 1/2⁵, ठीक है। ये नीचे कितना है, 3⁻⁴/3, ये न्यूमरेटर आ गया, ठीक है। डिनोमिनेटर 2⁻⁴/3 इंटू 1/2⁶ इंटू 3², ठीक। ये चीज़ नीचे आ जाएगी, ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगी 2⁻⁶, 3² अपान 2⁻2 और 2⁻⁴/3 ये लिख रहे हैं। अच्छा रुक जाओ, पहले इसको लिख लें, ठीक है। 2² इंटू 3⁻⁴/3, ठीक है। अब इसको लिख रहे हैं 2⁻⁴/3, ठीक। अब देखो ये आपका बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 2⁻⁴, ठीक है। ये 2⁻⁴ बन जाएगा और ये /ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा, इसको लिखेंगे 2⁻⁴−4/3, ठीक है। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3⁻2−4/3, ठीक। ये आपका हो गया 2⁻4 कॉमन कर लेंगे तो 1 - 1/3 यानी 8/3। ये हो गया 3 3 दूनी 6, 2/3, ठीक है। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2⁻8⁻1/3, इसको लिख सकते हो 3⁻2/3, ठीक है। 2⁻8 को लिख सकते हो आप 2⁻6 इंटू 2⁻2 पावर 1/3 इंटू 3⁻2/3। अब ये पावर अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 2⁻2 और ये हो जाएगा 2⁻2/3 इंटू 3⁻2/3। ये 2⁻2 बन गया 4 इंटू 3 दूनी 6, 6/2/3। फिर आप इसको ले सकते हैं 4 इंटू 6⁻2⁻1/3। फिर आप इसे ले सकते हैं 4 इंटू 36⁻1/3। ये देखो कौन सा ऑप्शन है, ये थर्ड पार्ट।